हेलो दोस्तों, आज जादू बुक का 22वां और 23वां अध्याय, दो अध्याय इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। कहते हैं जो इच्छाएं हैं हमारी ज़िंदगी में परेशानी ले आती हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। इच्छाएं कम रखो, लेकिन इच्छाएं कम नहीं होती। यहाँ पर भगवान के बिना शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई इच्छा ना हो, चाहे वो स्वर्ग की पाने की ही इच्छा क्यों ना हो। जब कभी पुण्य दान करते हैं तो भी हमारे मन में कोई ना कोई अच्छी इच्छा ही कुछ ना कुछ पाने की होती है, तब करते हैं। अदरवाइज़ वो भी हमें करने की ज़रूरत ना पड़े या हम ना करें, जो भी हमें बताया गया। तो बात कहने की ये है कि जो हमारी इच्छाओं की लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें पता चल जाए कि किस तरीके से पूरी करनी है, किसी को बिना कष्ट दिए पूरी करनी है, अपने लिए गलत सोचे बिना पूरी करनी है। क्योंकि जब हम इच्छाएं रख लेते हैं और पूरी नहीं होती तो हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं है। इसको आज डिस्कस यही करेंगे कि हमारी इच्छाएं कैसी पूरी हों, और पूरी हों भी, और वो भी और जल्दी कैसे पूरी हों। वो 23वां अध्याय का पार्ट है। तो देखिए, जो भी अपने को मन में इच्छा है उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, उसको पूरा हुआ देखकर, सोच कर फिर कृतज्ञता फील करनी है। देखना है मन में कितनी खुशी पैदा होती है, कितनी क्या क्या इमोशंस पैदा होती हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की के साथ वो सारी सिचुएशंस जो हैं वो बनने लग जाएंगी। लेकिन और भी कई बार हो सकता है आपको सुनने के बाद लगता हो कि भी ये कैसे होगा या कैसे नहीं, तो उसको और ज़्यादा अच्छा आसान तरीके करने के लिए जो कुदरत की चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हवा है, पानी है, रोशनी है, उसके लिए कृतज्ञता फील करनी चाहिए। कैसे? अगर देखा जाए तो जो हमें आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस हवा की जो अपने अलग अलग गैसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेचुरल है, वो इस तरीके से है कि हमें सरवाइव करने में उतनी ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ठीक नहीं है, अगर उससे कम होता है तो भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो अपनी अर्थ है और जो सूरज है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इतना एक्यूरेट रखा हुआ है कि अगर उससे कम ज़्यादा हो तो रोशनी या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इतना एक्यूरेसी से जो काम किया हुआ है, जो अपने पेड़ पौधे हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सोचें कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी से ये काम किया हुआ है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो कितनी इजी और हम सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये मन में आ जाए तो फिर हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं कि जो सांस ले रहे हैं हवा कितनी कीमती है, तो हम उसके लिए कृतज्ञता फील करेंगे ही करेंगे। मन में अपने आप ही नेचुरल आ जाएगा। जी हाँ, तो जब करना है तो कैसे करना है? बाहर खुली हवा में जाकर 4-5 बार लंबे लंबे सांस लेकर फिर देखें कि भी हाँ, ये कितनी मन को शांति देती है, कितनी हेल्थ में, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये कितनी ज़रूरी है और मेरे को भगवान ने दी हुई है। तो फिर जब कृतज्ञता की फीलिंग होगी, तो ऑथर ने ये बताया कि जब मेरे को इस चीज़ का पता चला, मैं इन चीज़ों के लिए कृतज्ञता करने लगी, जो मेरी लिस्ट थी वो तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने लगी, जो बाकी दूसरी इच्छाओं की लिस्ट थी। और वाकई ये बात उनकी सही है। हम लोग जो हैं, अगर हम हवा के लिए कृतज्ञता फील करते हैं, रोशनी के लिए कृतज्ञता फील करते हैं, तो सारा दिन ही हमारा ऐसा मन में अच्छा गुजर सकता है जिससे हम अच्छी अच्छी चीज़ें और अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी इच्छाएं हैं वो तो यूनिवर्स को पता है। जब हमने एक बार लिस्ट बना ली तो उसको एक पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया कि भी इसको ये चीज़ चाहिए, फिर वो हमारी पूरी हेल्प करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात का समझ आ गई होगी और आप कर भी रहे होंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।